डियर स्टूडेंट, आज आपका 10th का 6th भाग, मतलब आपके 5 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। अब ये 6वां वीडियो में डाल रहा हूँ, ठीक है। और आपकी गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, इसमें पूछा है परावर्त द्वारा भाग। परावर्त द्वारा भाग कैसे करेंगे, ये लास्ट इसकी विधि रह गई है वैदिक गणित की। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला, ये देख लो। ये है और इसमें 97 से भाग लगाना, ठीक है। तो परावर्त्य और उसमें निखिलम में ये अंतर है, केवल परावर्त्य में आधार में से भाजक घटाते हैं, इसमें भाजक में से आधार घटाते हैं, ठीक है। और तो सेम है, इस उसमें इंटरचेंज नहीं करते, माइनस का प्लस नहीं करते, प्लस का माइनस नहीं करते, सीधा सीधा लिखते हैं, इसमें प्लस का माइनस कर देते हैं, ठीक। तो आप देखिए इसको करेंगे कैसे। ये लिखा, तो 97 जो भाजक है वो लिखेंगे पहले 97। फिर 97 में से ये किसके नज़दीक है, ये 100 के नज़दीक है, तो इसका आधार होगा 100, इसका आधार होगा 100। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, भाजक में से आधार घटाते हैं। तो भाजक है 97 और आधार है 100, ये घटाएंगे तो माइनस के 3 आएंगे। तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब माइनस को हम कैसे लिखते हैं, माइनस को यहाँ निशान लगाते हैं ऊपर, अब माइनस को हम प्लस बनाते हैं, प्लस को माइनस बनाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब आधार 100 है तो आप आगे 0 भी लगाओ। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में आप 2 डिजिट वाला है, तो 2 डिजिट तो इधर रखोगे, ये वाली, ठीक है, और ये इसमें लिखोगे। चलिए समझ लो अच्छी तरह से। अब वही निखिलम वाली प्रक्रिया अपनानी है आपको। 2 को यहाँ करोगे और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा 06 और ये है खाली जगह, स्टार लगा दिया। फिर आपको इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिखोगे, 1 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई इधर करके लिखोगे तो 03, ठीक है। अब वो प्लस कर लो, तो यहाँ देखो ये आया 5 और ये आया 7। तो ये तो है भाजक और ये भागफल है और ये हमारा शेषफल है। यहाँ लिख दो भागफल बराबर 21 और शेषफल हमारा आया 75। क्लियर। आपको ऐसे करना, ओके। चलो इसका सेकंड एक और क्वेश्चन देख लो। मान लो क्वेश्चन है ये नेगेटिव वाला, एक तो मैंने पॉजिटिव वाला बताया, एक नेगेटिव वाला बताऊंगा और 2 हम बाकी में दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये है 1 3 3 8 5 और इसमें डिवाइड करना है 131 से, ठीक है। तो बनाने का वो टेक्निक तो ऐसे ही बनाएंगे इसको। लो अब ये है ना, पहले 100 यहाँ पे लिखेंगे 31 भाजक, ठीक है। अब आधार में से भाजक घटाते, किस में से घटाते हैं हम, भाजक में से आधार घटाते हैं। तो भाजक हमारे पास है 131 और आधार है 100, तो घटा के आएगा 31, तो यहाँ आया 31। अब इसका चिन्ह बदलते हैं, प्लस वाला माइनस करते हैं, माइनस वाला प्लस करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस ऐसे लगाएंगे ऊपर निशान ऐसे। क्लियर है। ये तो सिस्टम समझ में आ गया तुम्हें। एक बार फिर देख लो, भाजक को सबसे ऊपर लिखेंगे। अब भाजक में से आधार घटाया, क्योंकि ये है ना 100 के नजदीक है, तो घटाया 31 आया ये। अब इसका चिन्ह बदलेंगे, प्लस वाले हैं तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आधार हमारे पास है 100, आधार 100 है, तो हमें ना इसके 2 डिजिट पीछे वाली ये यहाँ लिखेंगे और बाकी का लिखेंगे इधर।
क्लियर है। अब वही प्रोसेस है, इस एक को यहाँ उतारा, इसका एक का गुणा इधर किया तो ये आएगा ये, और ये दोनों खाली। फिर यहाँ देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 तो 0, और 0 का मल्टीप्लाई फिर इधर करेंगे तो ये 0 0, और ये खाली है। चलो इसको लाइन को थोड़ा सा नीचे कर दें तो लाइन आ जाएगी। ठीक। अब इसके बाद ये देखिए प्लस के 3 माइनस का 1 तो 2 आया। अब 2 का मल्टीप्लाई फिर इधर करेंगे इसमें, तो ये आएगा 2 का 3 में 6 माइनस का, और 2 का 1 में माइनस के 2। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए आगे, ये हमारे पास प्लस के 5 और ये है माइनस के 2 तो 3 आएगा। ये देखिए प्लस के 8 और माइनस के 6 तो प्लस के 2 आएंगे। तो ये भागफल है और ये शेषफल है, तो यहाँ लिख दो भागफल बराबर 102 और शेषफल बराबर 23। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं सेकंड चैप्टर बता रहा हूँ। क्लियर है। दो होमवर्क में और ना क्वेश्चन, तो भी होमवर्क में 2 क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ। होमवर्क में 2 क्वेश्चन लिख दो, 1 2 3 4 5, और इसमें 121 से डिवाइड, और 3 6 4 8 9, और इसमें 95 से डिवाइड। क्लियर है। ये होमवर्क में 2 क्वेश्चन करना, और ये 2 अच्छी तरह से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट देखिए, अब आपका सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है। सेकंड चैप्टर में देखो, सेकंड चैप्टर में सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड चैप्टर में सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट, ये बैठता है क्वेश्चन नंबर, यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको ये विधि बताएंगे। आपको मालूम होना चाहिए बोर्ड क्लास में जो आगे आगे के क्वेश्चन होते हैं, आप लोग छोटे हो तो आगे आगे के जो क्वेश्चन होते हैं वो 80% आते हैं, और 20% क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज से पीछे से आते हैं। ठीक है, तो पहले आगे आगे के क्वेश्चन सब लोगों को करने चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल करना चाहिए, और एक्सरसाइज के 4-4 5-5 क्वेश्चन सब करो, फिर आप पीछे करो। ठीक है, तो उससे ये है कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आ जाएगी। और जो बच्चे कमजोर हैं वो तो आगे आगे के 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन कर लो हर एक्सरसाइज के, और सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, काम हो जाएगा। और जो होशियार बच्चे हैं वो एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके 100 नंबर कैसे आएंगे। और आपको मालूम है 100 नंबर तो गायत्री स्कूल में हर साल आते हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो आगे देखिए यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ। HCF ज्ञात करना। HCF मतलब महत्तम समापन होता है। यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना। देखो ये है 210 55, इसका देख लो। चलो पहला क्वेश्चन। ठीक, तो देखो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम है ना रफ कार्य करते हैं, इधर लिखेंगे बाद में इधर। तो सबसे पहले ये है ना 55 ये छोटा है और 210 बड़ा है। ठीक है, तो छोटा जिधर होता है ये वाला निशान है ना उधर बंद होता है,
और बड़ा जिधर होता है उधर साइड में मुंह खुला हुआ होता है, ध्यान रखना है इस बात का। और अब हम फर्स्ट स्टेप है जैसे, तो इसमें भाग लगाएंगे 55 से 210 में। कितने बार जाएगा? 55 दूनी 110 और 3 बार जाएगा, 4 बार तो नहीं जा सकता भाई। तो 3 पंजे 15 और 1 16, क्लियर है? तो इसमें बचे 35। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड में देखिए, जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, उससे फिर इस भाजक में भाग लगाती। तो 35 का डिवाइड करेंगे 55 में, तो एक बार जाएगा 35। तो कितने बचे यहाँ पे? 20, क्लियर है? अब फिर 20 का 35 में लगाएंगे, तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ बचेगा 15। फिर 15 का 20 में लगाएंगे, तो एक बार जाएगा, तो 5 बचे, ठीक है? फिर 5 का 15 में लगाएंगे, समझ लो अच्छी तरह से। यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ अगर हम ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहला काम है हमारा, जो छोटी संख्या होती है बड़ी संख्या में, उससे भाग लगाते हैं। भाग लगाया, जो शेषफल आता है फिर इस भाजक में भाग लगाते हैं दोबारा। फिर शेषफल जो आता है उससे फिर भाजक में भाग लगाते हैं। फिर जो शेषफल आता है उससे फिर भाजक में भाग लगाते हैं। और फिर जो शेषफल आया फिर भाजक में भाग लगाया। लास्ट में शेषफल 0 आता है, तो उसका भाजक ये वाला, ये एचसीएफ होता है, ठीक है? समझ लो अच्छी तरह से। लास्ट में जितने से भाग लगा है, भाग लगा के शेषफल 0 आ गया है, वो जो है भाजक, वो एचसीएफ होगा। अब इसको लिखेंगे इधर, ये आप अपनी बोर्ड की कॉपी पे, ये कॉपी होती है लंबी, तो इधर साइड में 2/3 हिस्सा, उधर साइड में 1/3 हिस्सा कर लो, लाइन खींच दो बीच में, इधर साइड ये बनाओ और इधर साइड ये लिखो, क्लियर? अब लिखते हैं, सूत्र लगाते हैं। पहले सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, इस सूत्र में लगाते हैं, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट स्टेप ये वाला है। तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास भाजक और ये है भाज्य और ये भागफल और ये शेषफल, ठीक है? ये और नीचे के ऐसे करने हैं आपको। फिर आगे देखिए, भाज्य कितना हमारे पास? 210, भाजक 55, भागफल 3 और शेषफल 35। तो फिर यहाँ लिखेंगे शेषफल 35, ठीक है? फर्स्ट स्टेप वैसे लिखा। फिर सेकंड स्टेप में फिर हम यही करेंगे प्रक्रिया। 55 भाजक है 35, भागफल है 1 और शेषफल है 20 और शेषफल 20। फिर थर्ड स्टेप में 35 भाज्य और भाजक है 20 और ये भागफल 1 और शेषफल 50 और शेषफल हो गया 50। फिर फोर्थ स्टेप ये वाला है। तो 20 भाज्य और भागफल है, भाजक है 15 और ये 1 और शेषफल है हमारे पास 5 और शेषफल है हमारे पास 5। फिर नेक्स्ट सेवंथ स्टेप फिफ्थ लास्ट।
तो यहाँ देखिए भाज्य हमारे पास 15 और ये 5 इंटू 3 प्लस 0, तो शेषफल आया 0। अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम? शेषफल 0 आने पर अंतिम भाजक HCF होता है। तो लिख दो शेषफल बराबर 0 आने पर अंतिम भाजक HCF होता है। अतः HCF बराबर कितना आया? 5। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं अच्छी तरह से रिवाइज करके। सबसे पहला काम, यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, विभाजन का मतलब भाग होता है। यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करो, यानी भाग विधि से HCF ज्ञात करो। क्लियर है? तो भाग विधि से HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। जो शेषफल आता है उस शेषफल से फिर भाजक में भाग लगाते हैं, फिर जो शेषफल आता है उससे फिर भाजक में भाग लगाते हैं, फिर जो शेषफल आता है उससे फिर भाजक में भाग लगाते हैं, जो शेषफल आता है उससे फिर भाजक में भाग लगाते हैं, और लास्ट में भाग लगा के शेषफल 0 आ जाता है। तो अंतिम भाजक ये HCF होता है। ठीक है, लिखने का तरीका ये है, ये आपका फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसमें वैल्यू लगाते रहो। फर्स्ट स्टेप ये लिखोगे, सेकंड ये लिखोगे, थर्ड ये लिखोगे, फोर्थ ये लिखोगे, फिफ्थ ये लिखोगे, और लास्ट में आपको लिखना है शेषफल 0 आने पर अंतिम भाजक HCF होता है। तो HCF ये जो है वो HCF बराबर ये। क्लियर है? इसका एक और क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, फिर इसके होमवर्क में दे दूंगा 2 क्वेश्चन, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 420 और 130। 420 130 का यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करो। ऐसे लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन। क्लियर है? ये सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट है, ये आ भी चुका है 1-2 बार, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले ये इतनी बड़ी कॉपी होगी, उसमें से 2 हिस्सा इधर और 1 हिस्सा इधर करेंगे। ठीक है, और भाग लगाएंगे इधर साइड में पहले, और ये है ना 130 छोटा है 420 से, ये आपको मालूम है, तो 130 से भाग लगाएंगे। तो हम फर्स्ट स्टेप में 130 से और 420 में भाग लगाएंगे। 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 बार जाएगा, तो 13 3 39, ये आया 390। 390 बचे कितने? 30। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है बोर्ड मार्कर। तो फर्स्ट है हमारे पास 130 से हमने भाग लगाया 420 में, 3 बार गया और ये आया 390, और इसमें से 30 बचा। फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और सेकंड स्टेप, फिर हमने शेषफल से फिर भाजक में भाग लगाना है। तो 30 से 130 में डिवाइड करेंगे, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, तो ये आएगा 120, 10 बचा। फिर थर्ड स्टेप, 10 से डिवाइड करेंगे 30 में, 3 बार जाएगा, तो शेषफल 0 आ गया।
तो एचसीएफ हमारे पास ये वाला है, ठीक है। अब लिखेंगे इधर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब वो भाज्य हमारे पास इधर देखिए फर्स्ट स्टेप फर्स्ट भाज्य हमारे पास 420 है, भाजक 130 है, भागफल 3 और शेषफल है हमारे पास 30। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ आया शेषफल आया हमारे पास 30। क्लियर। सेकेंड स्टेप में हम करेंगे ये है ना भाज्य कितना है 130, भाजक 30 और भागफल 4 और शेषफल 10। तो शेषफल आया हमारे पास 10। फिर थर्ड स्टेप में भाज्य 30, भाजक है 10, शेष और भागफल 3 और शेषफल 0 और शेषफल आ गया हमारे पास 0। अब शेष मैंने क्या कहा था, शेषफल 0 आने पर अंतिम भाजक एचसीएफ होता है। लिख दो यहाँ शेषफल 0 हो तो अंतिम भाजक HCF होता है। अतः HCF बराबर कितना 10। क्लियर है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने, अब वो होमवर्क में इसके 2-3 क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ। होमवर्क में मैं क्वेश्चन डालता हूँ तुम्हें 75 थर्ड क्वेश्चन 75 और 243 और इसके बाद एक तो ये डाल दिया मैंने, दूसरा 135 और 225 और देख लो एक और 867 और 255। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। और ये मैंने आपको बता दिया, समझ में नहीं आया तो फ़ोन कर देना। अगर कोई भी डाउट होगी तो ये क्वेश्चन कल और बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।